तो अपनी विश्व यात्रा के 120वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इंटर कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। 2 देशों का बॉर्डर क्रॉस करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगे। कितनी फास्ट यहाँ की इमिग्रेशन है यार, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। इस टाइम मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ कोसोवा, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे नया देश है, जो कि 2008 में बना है। मैं और मेरी धन्नो तैयार हो गए हैं। इस हॉस्टल में मैं 2 दिन रुका और दोनों दिन मुझे अजीब सी बेचैनी रही। ये हॉस्टल की वाइब्स जो थी ना, वो अच्छी सी नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे लगा। क्या आपको भी कभी लगता है कि जब आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे जाते ही आपको बेचैनी हो जाती है, घबराहट सी रहती है, थोड़ा अजीब सा लगता है? तो ऐसा मेरे साथ इस हॉस्टल में हुआ। हालांकि मुझे रुकना पड़ा, मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर भी करना था और आगे जाने के लिए मौसम भी ख़राब था। तो आज भी मैं सुबह निकलना चाह रहा था इस रूम से कि मैं चलो 7-8 बजे निकल जाऊंगा। अब 11 बजे हैं, 11 बजे तक मैं यहाँ से निकल नहीं पाया। पता नहीं क्यों, बस लेटा रहूँ। अब धन्नो को किया है हमने तैयार, यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी। यहाँ से आज जो है हमें 100 किलोमीटर की राइड करनी है और 11 बज चुके हैं अभी। तो पता नहीं है, और ना ही मेरे पास सिम कार्ड है। यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद में बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। हम जा रहे हैं यहाँ से नॉर्थ मैसेडोनिया से जो है हम आगे बुल्गारिया की तरफ जाएंगे। तो नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल और ये प्रिस्टिना की कैपिटल, स्कोप्जे करके उसकी कैपिटल का नाम है। दोनों कैपिटलों में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वो जो 100 किलोमीटर का गैप है दोनों देशों की कैपिटल में, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं रोड पे। हम सिटी से 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ऊपर से जो रास्ता जा रहा है ये है एक्सप्रेसवे है। इसमें हमें साइकिल अलाउ नहीं है, तो हम ये सिंगल रूट से जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से जो है 80 किलोमीटर रह गया है। बॉर्डर रह गया होगा लगभग 50 किलोमीटर। तो धीरे धीरे करके निकलना पड़ेगा यार, पता नहीं कैसे निकलेगा। अजीब सा हो रहा है, जैसे वॉमिट आने का मन हो रहा है। ये मैसी, ये एक्सप्रेसवे है ऊपर से। क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरे वाह, ये कैसी गाड़ी है। और इधर ये देखिए कैसीनो। तो छोटे छोटे शहरों में भी कैसीनो बने हुए हैं। कोई गांव को क्रॉस कर रहा हूँ और सामने बर्फ़ से ढके हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार ये पहाड़। लोकल रूट पे जाने का मज़ा तो अलग ही रहता है यार। लोगों से वार्तालाप कर लो कहीं पे। मैं वीडियो पे लेता नहीं नॉर्मली लोगों को ना, मुझे शर्म सी आती है पूछने में। इस शहर में मुझे ना सेकंड हैंड गाड़ियों का बहुत बड़ा बाज़ार दिखा मुझे। पता नहीं है, यहाँ से शायद आगे नॉर्थ मैसेडोनिया वगैरह में परचेज। ये यूरोप की सारी सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, एक नहीं, ऐसे मैंने कम से कम 150-200 शोरूम देख चुका हूँ मैं इस रास्ते पे। लग्जरी गाड़ी देखिए, आगे भी ऑटो बैल का, इधर ऑटो, उधर ऑटो। सारी BMW और ऑडी खड़ी है। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, ये कोसोवा की सबसे ऊंची चोटी है भाई, सबसे ऊंचा पहाड़ है। अभी बर्फ़ से ढका हुआ है, आधा अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अभी तक भी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। अभी हम सी लेवल से 701 मीटर हैं, तो ये लगभग होगा 2500 से 2800 मीटर के आसपास। क्या अद्भुत दृश्य है यार। ये पहाड़ दिख रहा है सबसे ऊंचे वाला, और ये खूबसूरत सा रोड। और ये मेरी धन्नो 20-25 की स्पीड से चल रही है। अभी थोड़ा डाउन है, फिर एक आगे पहाड़ आएगा। ये एक्सप्रेसवे साथ चल रहा है। अभी बॉर्डर 20 किलोमीटर और रह गया है। अभी तक मैं 40 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ, रुका नहीं हूँ। तो अभी 50 किलोमीटर सिटी के अंदर, 5-6 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर है। पर अभी थोड़ा डाउन भी हो जाएगा आगे जाके। रोक लिया पंप पे, कॉफ़ी पी ली है, अब पानी की बोतल भी ले लिया एक यार। वैसे तो मैं पानी भर के चला था, पर जो मेरे हॉस्टल का पानी था ना, वो पता नहीं कुछ था उसमें यार। मेरे को नोज़िया वहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पानी की बोतल ही ले लो। 40 सेंट में मिली है, 40 रुपए की 1.5 लीटर की पानी की बोतल। ये ऊपर से एक्सप्रेसवे जा रहा है, देखो गाड़ियाँ कैसे जा रही है। आगे टनल बना दी इसमें। लो भाई, टनल आ गई।
टनल में मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी, चश्मा लगा हटाना पड़ेगा। छोटी टनल है पर हवा क्रॉस कर रही है इसके अंदर सामने से बहुत तेज। आगे रोड ब्लॉक था तो ये पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल पंप पे मुझे पता करना पड़ा तो अंकल जी बैठे थे काफ़ी देर तक, उनसे वार्तालाप। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर से जाना पड़ेगा, शहर के बाहर का जो रोड था वो सारा ब्लॉक है, तो अब मुझे रोड चेंज करना पड़ेगा। मेरे को 3-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाएगा, पर रोड बंद है तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हुआ है, तो जब तक रेड लाइट क्लियर नहीं होगी सारी गाड़ियाँ इधर रुक जाएंगी। एक बंदा बिठाया हुआ है और रोक रहा है गाड़ियों को और फिर जाने दे रहा है 5-5 मिनट में। और एक्सप्रेस वे बिल्कुल इसके साथ में खाई में चल रहा है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है यार एक्सप्रेस वे, ज़बरदस्त। यूँ झूमता हुआ चल रहा है पर मज़ेदार। एक्सप्रेस वे देखो कितना नीचे से जा रहा है, हमें 100 मीटर ऊपर चढ़ा दिया। लास्ट गांव आ गया भाई कोसोवो का, और बस यहाँ से 2 किलोमीटर पे बॉर्डर है। ये देखिए, यह रेलवे ट्रैक भी था पहले पर अब वो बंद है मेरे हिसाब से, क्योंकि रास्ते में इसकी पटड़ियाँ उखाड़ रखी थी। तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे इसके ऊपर से कहीं से जा रहा है पीछे से, तो एक्सप्रेस वे कभी इधर कभी उधर ऐसे चला मेरे। तो 2 किलोमीटर बाद में हम जो है बॉर्डर पे इंटर कर जाएंगे, नॉर्थ मैकेडोनिया। नदी चल रही है, रेलवे लाइन चल रही है और हमारा रोड चल रहा है और उधर एक्सप्रेस वे चल रहा है। 4 लाइनें इकट्ठी चल रही हैं। इस सुपरमार्केट से मैंने 5 केले और 1 लीटर दूध लिया है और इसका प्राइस है 3 यूरो, 300 रुपये में 1 लीटर दूध 5 केले आए। और अभी बॉर्डर जो है मेरे से सामने है, वो दिख रहा है, वो बॉर्डर है वहाँ पे। तो अभी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, पहले 1 केले का सेवन करेंगे और सामान को सेट करेंगे, फिर निकलेंगे। अगले देश की कैपिटल यहाँ से 30 किलोमीटर रहेगी, स्कोपजे करके बोलते हैं उसको। और टाइम हो गया 4 बजने को। आज धूप है यार, हवा मतलब गर्मी सी भी है। टेम्परेचर 25 के आसपास पहुँच गया है भाई। इस एरिया का पता नहीं चलता, पीछे थोड़ी दूर पहले तो बर्फ़ पड़ी हुई थी और अब यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो पहाड़ों पे तो अभी भी ठंड है, यहाँ पे प्लेन में आने के बाद में ठंड ख़त्म हो जाती है। तो अपनी विश्व यात्रा के 120वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इंटर कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। तो मिलते हैं यार। 120 देश किसको बोलते हैं यार। अब बस सिर्फ़ और सिर्फ 76 बाकी रह गए हैं। प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहना चाहिए। शेयर और लाइक की झड़ी लगा दोगे भाई, मुझे उम्मीद है। हमारी धनो देखो कितने शान से खड़ी है अपने तिरंगे के साथ में। तो हम इंटर कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। इसको मैकेडोनिया भी बोलते हैं, यहाँ के जो कोसोवा के लोग हैं इसको मैकेडोनिया बोलते हैं। लो जी, हम आ गए हैं बाहर, कस्टम वस्टम क्लियर कर लिया है। अब आपको पीछे दिख रहा है वो है इमिग्रेशन, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, वहीं से मैं निकल आया। मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड लगे। उसने मेरा शेंजन का वीज़ा देखा और ठप्पा मार दिया, पर उसने एक मेरा पेज ख़राब कर दिया। मैंने बोला भी कि यार पेज बचा दे मेरा, पर कई बार कर देते हैं यार। इमिग्रेशन ऑफिसर समझता नहीं है प्रॉब्लम को। 2 देशों का बॉर्डर क्रॉस करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगे। कितनी फास्ट यहाँ की इमिग्रेशन है यार, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। तो दोस्तों, साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 120वें देश नॉर्थ मैसिडोनिया, द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया में आपका स्वागत है। ये जो देश है अपने आप में बहुत ही कुछ महान विभूतियों का जन्म स्थल है। उनमें से एक है जो इंडिया में जाके बस गए थे, मदर टेरेसा जी, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक है बहुत ही, जिसने नाम सुना होगा, सिकंदर द अलेक्जेंडर, उनका भी जन्म स्थल यही है। तो एक ने तो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया और एक ने कत्लेआम मचाया और पूरी दुनिया पे राज किया। कैसी 2 विभूतियाँ हैं। एक 2200-2400 साल पहले था
और एक 50 साल पहले था। ये ऊपर वाला बॉर्डर जो है सिर्फ़ और सिर्फ कारों के लिए था, नीचे ट्रक सारे नीचे से जाते हैं, ये सारे ट्रक का एरिया है। एक्चुअली अगर ट्रक और कार एक जगह से निकलती है ना फिर दिक्कत होती है। यही एक रीज़न था कि 5 बूथ बना रखे थे इन्होंने, तो फास्ट निकाल रहे थे। काफ़ी पब्लिक इधर से उधर जाती है भाई। इसमें इंटर करते सबसे पहले मिला कैसीनो, जुआ घर सबसे पहले ज़रूरी है देश में है सबसे पहले। और ये देखो ये एक्सप्रेसवे इधर से फिर स्टार्ट हो गया, हम लोकल में आ जाएंगे। एक्सप्रेसवे अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सारी गाड़ियाँ नीचे से ही जा रही हैं। दूसरी तरफ जो सारे पहाड़ है ना ये सारे कोसोवा में हैं, हम जो है मैसेडोनिया में चल रहे हैं। साथ में नदी है, नदी को जो है बॉर्डर माना गया है इसमें। तो अब धीरे धीरे करके कैपिटल की तरफ निकलते हुए साइकिल बाबा अपनी नेचुरल वे में। यहाँ से स्कोपजे जो कैपिटल सिटी है वो 30 किलोमीटर है, तो 2-1 घंटे और लगेंगे। 4 सवा 4 हो गए, 6:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। पहला पेट्रोल पंप आ गया, डीजल लिखा हुआ है, और दूसरा कैसीनो आ गया, एक कैसीनो और आ गया। तो मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जुए के शौकीन है ये लोग। हमें इधर जाना है ब्लाजेड, बाद में जब बुल्गारिया की तरफ जाएंगे तब। तो अभी सिटी 15 किलोमीटर है, 14-15 किलोमीटर। एक कैसीनो और आ गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आने वाला है। ताऊ क्रेमिका बाम्बू। On a plane to California, I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you wait for me? How long did you really need? कैपिटल के पास पहुंच गए। ये स्टेडियम है एक बहुत बड़ा सारा यहाँ पे, और ये नदी के साथ ही बसा हुआ शहर है। मैंने गलती की, नदी के साथ साथ हो जाना चाहिए था मेरे को, मैं हाईवे छोड़ देना चाहिए था। चलो कोई नहीं। कश्मीर कारपेट, कश्मीर कारपेट। I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you wait for me? लो जी, मैं पहुंच गया हॉस्टल में। कान बज रहे हैं यहाँ मेरे। दोनों को खड़ा कर दिया यहाँ पे। सामान अब मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो 2-3 चक्कर लगेंगे। ये बेड मिला है मुझे, ये बाहर की गली है, और ये बेड मिला है। अब करेंगे रेस्ट थोड़ी देर। 11 बजे चल के 6 बजे पहुंच गया, और बड़ा फास्ट आया हूँ मैं। हालत हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा नाजुक, नोजिया था पूरा दिन। अब थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ पिछले 2 घंटे से। तो ये रूम जो है मुझे 7 यूरो का मिला, 7.2। तो मैंने 2 दिन का बुक कर लिया, आज और कल का। कल दिन में सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे, आज रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट के शाम होएगी है, खाना वाना बनाएंगे, तब तक रात हो जाएगी। तो अभी बस एक बार सामान ऊपर लेता हूँ, फिर रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम किचन में, हॉस्टल के अंदर ही। तो ये मैंने काट ली हरी मिर्च और टमाटर, प्याज। ये रोटियाँ हैं, इसको बोलते हैं टोर्टिला। तो ये रोटियाँ, ये दही है इसके अंदर, ये बटर है। तो अभी मैं प्याज और इसका तड़का लगाऊंगा, और मैं बनाऊंगा रायता या फिर दही वाली सब्ज़ी, तो वो तैयार करूंगा। मेरे सारे मसाले रखे हुए हैं मैंने, हल्दी वगैरह वगैरह, जीरा निकाल लिया। लो जी,
फूड इज़ रेडी, हमारा खाना तैयार हो गया। रोटी हो गई है, ये देखिए सब्जी और ये रोटियां। तो अब हम सेवन करेंगे भोजन का। रोटी तो हमारी परांठे जैसे बन गई, पर जुकाम में बुरा हाल हो रहा है तो भी खानी पड़ रही है। अब भी यार इंडियन रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पे कोई, पर सब्जी अच्छी बन गई यार। और आउट ऑफ कंट्री जब इंडियन रेस्टोरेंट आते हो 15-20 यूरो का तो खर्चा आता ही आता है। तो एक बार 15-20 यूरो से अच्छा है कि 15-20 यूरो में मेरी 3-4 बार का खाना बन जाएगा अगर मैं मार्केट से ला के बना के खाऊँ तो हम करते हैं भोजन का सेवन। I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need.